Good morning to all of you. Now we start through revision from the first chapter. First chapter जो चैप्टर है वो है जोग्राफी एज ए डिसिप्लिन, मतलब भूगोल एक विषय के रूप के अंदर जो है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जोग्राफी के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या है। जोग्राफी के अंदर हम फिजिकल इन्वायरमेंट को प्लस जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ठीक है, इनको हम जो है काउंट करते हैं इसके अंदर, और इनके बीच के अंदर जो भी इनका जो रिलेशन है वो हम ज्योग्राफी के अंदर काउंट करते हैं। मतलब जो हमारा भौतिक पर्यावरण है और जो मानवीय क्रियाएं हैं उनके बीच के अंदर जो अंतर संबंध है उसी का ही नाम जो है वो ज्योग्राफी है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे कि स्टार्टिंग में हमें पता है कि किस तरह से जो है आदिमानव काल था, ठीक है ना, और आइस एज थी। आइस एज के बाद जो है फिर उसके बाद जैसे आदिमानव काल आया, आदिमानव के बाद जैसे ही जो है धीरे धीरे कर कर उसने जो है पाश्चराइजेशंस और उसने जो है गैदरिंग करना, ठीक है ना, हंटिंग करना, ये सभी कारण जो क्रियाएं जो है सभी उसने सीखी, जिसमें से जैसे उसने हम कहते हैं कि आखेट करना सीखा, उसने जो है पशुचारण करना सीखा, एग्रीकल्चर सीखा। ये सारे के सारे जो है रीजंस, माइनिंग बाद की बात है, ये सारे के सारे कारण उसने सीखे। ठीक है ना, तो धीरे धीरे कर कर क्या हुआ कि उसका प्रभाव जो है वो इन्वायरमेंट के ऊपर जो है, मतलब पर्यावरण के ऊपर जो है उसका प्रभाव वो बढ़ता गया, और धीरे धीरे करके वो बढ़ता बढ़ता जो है उनके प्रभाव इतना हो गया कि अब उनका आपस में रिलेशन तक काउंट करना पड़ गया। क्योंकि किसी भी चीज़ का रिलेशन हम तब बताते हैं कि जब दो चीज़ें जो है वो इक्वली या एक ज़्यादा और एक कम इफेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, जैसे हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसका प्रभाव जो है किस पे पड़ रहा है, उसका प्रभाव जो है पर्यावरण पे पड़ रहा है। तो पर्यावरण के क्या उससे हमें मेरिट और डीमेरिट मिलेंगे, मतलब किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरह से जो है पर कैपिटा इनकम का रेट जो है अप इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे फैक्टर किस कारण से, क्योंकि इन्वायरमेंट जो पॉपुलेशन फैक्टर है वो उसका प्रभाव जो है इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है, तो हमने उसका रिलेशन निकाल दिया। ठीक है, थ्रू किसके, पॉपुलेशन ज्योग्राफी के। ठीक है, और उसके बाद क्या था कि जितने भी हमारे सोर्सेज थे, जितने भी हमारे संसाधन थे, ठीक है ना, उन सभी को किस तरह से जो है हमने डेवलप करना था, किस तरह से हमने उनको जो है बाहर निकालना था। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोल है, ठीक है ना, कोयला है, तो कोयला क्या था कि स्टार्टिंग के अंदर जो कोयला था वो एक तरह का हमारे लिए जो है सिर्फ एक जो है ब्लैक स्टोन था, है ना, काला पत्थर था। लेकिन जब हमें पता लगा कि ये जो ब्लैक स्टोन है इसका यूज किसके लिए हम कर रहे हैं, इसका यूज हम कर रहे हैं एनर्जी के लिए, है ना, एनर्जी के लिए हम इसका इस चीज का यूज कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारा कोल है ये बाद में हमें पता लगा कि ये एनर्जी के लिए यूज होता है। ठीक है, इसी तरह से धीरे धीरे करके उस चीज का डेवलपमेंट होना जो है शुरू हो गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या था, जिस तरह से क्या है हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे जिसके अंदर हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड है जिसको हम भूमि बोल रहे हैं, मृदा है जिसको हम सॉइल बोल रहे हैं, ठीक है ना, वाटर है। ठीक है, तो ये सभी का फैक्टर को सबसे पहले क्या किया, ह्यूमन ने यूज करना शुरू किया। ठीक है, ह्यूमन ने इस जो फिजिकल इन्वायरमेंट को के ऊपर प्रभाव डालना अपना शुरू किया। लैंड के ऊपर उसने अपना घर बनाना शुरू किया, सॉइल के ऊपर क्या है उसने अपनी जो फसलें उगानी शुरू की, वाटर का यूज वो जो है अपना जितने भी तरह का हम कह सकते हैं अपने रोजगार के लिए, अपने लिए वो जैसे खुद के लिए, किस किस के लिए वो जो है वो यूज इसका करता गया। ठीक है,
उसके बाद जैसे ही उसको इससे जो है स्टार्टिंग के अंदर जब उसका सरवाइव होना शुरू हो गया, उसे लैंड मिल गई, सॉइल मिल गया, वाटर मिलना शुरू हो गया, फिर धीरे धीरे करके क्या है उसने अपनी जो जैसे सीजन्स होते हैं ना, सीजन सीजन किसको बोलते हैं, जैसे हमारी ऋतुएं होती हैं ना, जैसे हमारा समर सीजन है ना, समर है, विंटर है ना। तो मेनली हमें, तो इसमें क्या है उसने रहना शुरू कर दिया किस तरह से, अब क्या है उसने इसमें सरवाइव करना शुरू कर दिया कि मेरे को समर के अंदर जो है इस तरह से कपड़े पहनने हैं, मेरे को विंटर के अंदर जो है इस तरह से रहना है ना। तो अब क्या है उसका जो है, अब उसको क्लाइमेटिकल जो मतलब हम कहते हैं जिसको मौसमी दशाएं, जो हमारी हम कहते हैं क्लाइमेटिकल कंडीशंस जो है, ठीक है, जो हमारी मौसमी दशाएं हैं है ना, तो वो मौसमी दशाओं का अब उसको प्रभाव जो है वो समझ आने लग गया, अभी कब गर्मी होती है कब सर्दी होती है ना। तो धीरे धीरे करके उसको डेवलपमेंट उसने शुरू कर दिया, ठीक है ना। अभी किस तरह से मेरे को इससे गर्मी से बचना है और किस तरह से मेरे को ठंड से बचना है, ठीक है। और धीरे धीरे करके कैसे कि वो प्रकृति जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सिस थे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सिस थे, अब नेचुरल रिसोर्सिस के अंदर क्या था, उसने टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मतलब जो है अब उसने जो है तकनीकी विकास जो है वो करना शुरू कर दिया, मतलब अब अगर अगर वो तकनीक को डेवलप करेगा तो ही वो सरवाइव कर सकता है, तो ही वो जो है इस चीज़ों से निजात पा सकता है। जैसे उसने फॉर एग्जांपल यहाँ टेक्नोलॉजी में मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे सपोज हम एसी की बात करते हैं है ना। अब जैसे गर्मी का टाइम है, तो अगर हमने गर्मी हमसे सहन नहीं हो रही, गर्मी बाहर जो है हमारा 50+ टेम्परेचर है, तो क्या करते हैं हम एसी का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो क्या किया उसने, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया, अब उसने एसी बना दिया है ना। अब एसी से क्या है, हम चाहे बाहर 80+ पा रहा हो, अगर हमारे पास एसी है तो हम इजीली जो है अंदर रूम के अंदर सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, उसने जो है अब वो धीरे धीरे करके लोगों से अपना इंटरेक्शन बनाना शुरू किया, पहले उसने अपनी ओर से डेवलप करना शुरू किया, अब उसने क्या है जिसको हम बोलते हैं सोशल नेटवर्क, है ना। तो सोशल नेटवर्क के अंदर क्या है, अब उसने दूसरे लोगों के साथ में अपना जीवन साझा करना, अपना मेल जोल बढ़ाना जो है वो उसने शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या था, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ठीक है, वैसे वैसे जो है उसका दूसरे देशों के साथ में उसका संबंध बनना शुरू हो गया, दूसरे देशों के साथ में उसका जो है उसने अपने आप को दूसरे देशों के साथ में उनके साथ में पैरेलल करना, उनके साथ में जो है अपने आप को एक अच्छा मैं कितना उसके बीच में सरवाइव कर सकता हूँ, अब उसने क्या है कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे करके क्या था, अब उसका जो रुझान है, अब क्या है हम बात कर सकते हैं इसके अंदर भी, ये सारे जो वर्क है उसके बाद उसने जो है ज्योग्राफी एक तरह का सब्जेक्ट है जिसमें हम बात करते हैं, अब इसके अंदर रुझान होना शुरू हो गया, ठीक है ना। अब रुझान होते होते क्या है, अब ज्योग्राफी के अंदर हम बात करते हैं ग्लोब की, है ना। तो ग्लोब ग्लोब एक फैक्टर है, ग्लोब के द्वारा क्या था, उसने जब धरातल के ऊपर जितने भी दृश्य थे उसको क्या किया, बस जितने भी हमारा विजन था, जितने भी पर्वत पठार मैदान जो भी कुछ था, जितने भी हमारे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट थे, कितने माउंटेन थे, सभी को क्या किया उसने एक ग्लोब के ऊपर बनाकर अपना जो वे है, अपने जो रास्ते हैं उसका और उस पर उसने प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। अगर स्टार्टिंग की बात करते हैं हम, तो स्टार्टिंग के अंदर जब हम बात करते हैं, जैसे आज जो ग्लोब है ऐसा ग्लोब नहीं था, स्टार्टिंग के अंदर जो हमारा मैप बना जिसको हम बोलते हैं वो हमारा बना था T&O शेप का मैप बना था, इस तरह से मैप था, बीच में टी था, इसमें सिर्फ हमारे जो है 3 कॉन्टिनेंट थे, यहाँ पर हमारा अफ्रीका था, और यहाँ पर हमारा जो है हम कहते हैं यहाँ पर हमारा जो है यूरोप था, ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा जो है अमेरिका, अमेरिका का कुछ जो है सिटीज़ वो थी, ठीक है ना। तो इस तरह करके जो है उन्होंने डिवाइड करा उस चीज़ को, ठीक है।
उसके बाद इसी के अंदर ग्लोब से अब एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं हम जीआईएस के अंदर जो है उसका उस मैपिंग को करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। जीआईएस के अंदर कैसे, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या था, जो हमारा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम था, मतलब जिसको बोलते हैं हम भूगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है ना। अब जितनी भी हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट थे उन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो हमारा जीआईएस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हमारा जो है जो लेट लॉन्ग के ऊपर ही डिसाइड होता है, ठीक है ना। जितनी भी हमारी लेट लॉन्ग है उसके ऊपर डिसाइड होता है। अगर वहाँ पर कोई भी अगर पर्सन है वो किस डायरेक्शन के ऊपर खड़ा है तो वो लेट लॉन्ग के बिहाफ पर जो है ये वर्क करता है सारे का सारा हमारा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और जिस तरह से हमें पता है कि हम जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हम जितने भी तरह के हमारे जो है माउंटेन है ना, तो किस तरह से हमने देखा कि जो जीआईएस है, ठीक है, ज्योग्राफी के अंदर हम माउंटेन को, ठीक है ना, और जितने भी हमारी हिली एरिया है, ठीक है, जितनी हमारी वैलीज़ हैं, ठीक है, और जितने हमारे प्लेटू हैं, और जितना हमारा सी एरिया है ना, और जितना हमारा डेजर्ट एरिया है, ठीक है, जितने हमारे फॉरेस्ट हैं, वन है, ठीक है, और जितना भी हमारा जो है बैरन लैंड है, ठीक है, वो सभी को क्या है हम ज्योग्राफी के अंदर काउंट करते हैं। मतलब जिस भी तरह की लैंड फॉर्म है सभी को ज्योग्राफी के अंदर जो है हम काउंट करते हैं, इसको द ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे जैसे ही इन्वायरमेंट डेवलप होता गया, जो ह्यूमन बीइंग है उसका इंट्रैक्शन जो है अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करने में शुरू हो गया, ठीक है ना। उसने फिर क्या किया, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया, जिसमें उसने क्या किया, जितने भी तरह के हमारे ब्लॉक्स थे, ठीक है, जितने भी हमारे विलेज थे, जितने भी हमारे नगर थे, है ना, जिसको हम टाउन बोलते हैं, वो, ठीक है, टाउन है, रेलवे है, ठीक है, रोड्स हैं और मार्केट्स हैं, है ना। तो इन सभी को क्या किया उसने, डेवलप करना शुरू कर दिया, मतलब सभी का विकास करना शुरू कर दिया। जितने भी हमारे गांव हैं, नगर हैं, है ना, हमारी रेलवे लाइन है, या हमारे रेलवे स्टेशन है, या फिर हम कह सकते हैं सड़कें हैं, और जितना भी हमारा बाजार का एरिया है सभी को डेवलप करना शुरू कर दिया, ताकि हम क्या है दूसरे जितने भी हम जो दूसरी कंट्री है या दूसरे जो लोग हैं उनके साथ में अपना जो है लेन देन कर सके। मतलब यहाँ से ओरिजिन हो जाएगा हमारा जितना भी हमारा मार्केट, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब जो हमारा आर्थिक भूगोल है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर हम बात करें, अब ये सारा काम तो सबसे पहले हुआ, अभी जितना भी हमारा किस तरह से जो है मतलब ह्यूमन ने इन्वायरमेंट के साथ में फैक्टर लेना शुरू किया, किस तरह से उसने उस चीज़ को जो है मतलब अपना योगदान देना, कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। लेकिन आफ्टर दैट क्या हुआ कि ज्योग्राफी का अब ओरिजिन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले भी जो हमारा ज्योग्राफी है ना, ये सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी शब्द की, तो एक जो हमारे ग्रीक के जो है हमारे विद्वान हुए, ठीक है ना, जिसका नाम हम कहते हैं इरिटोसिथनीस, ठीक है ना। तो जो हमारे एक ज्योग्राफर हुए हैं जिनका नाम है इरिटोसिथनीस, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो है ज्योग्राफी को डेवलप करना शुरू किया सबसे पहले जो है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने ज्योग्राफी डेवलप करना शुरू किया ताकि ज्योग्राफी का जो है स्कोप बढ़ सके, स्कोप जो है किस तरह से वो डेवलप कर सके और किस तरह से वो जो है ज्योग्राफी के बारे में
जो है लोगों को विस्तार पूर्वक बता सके भी, ये एक सब्जेक्ट के रूप में जो है किस तरह से डेवलप हो सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो जिसका मैंने जैसे बात बताई आपको, ठीक है, वो थे हमारे एरिस्टोटल, जो थे हमारे इरिटोसिथनीज। ठीक है, इरिटोसिथनीज। ठीक है, वो क्या थे, हमारे ग्रीक के विद्वान थे, ग्रीक स्कॉलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और जिनका जन्म जो है हमारा 276 से लेके 194 BC, ठीक है ना, तक उनका जन्म जो है हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारा, इसमें दो वर्ड से जो है हमारी ज्योग्राफी जो है मिलकर बनी है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला जो है जियो प्लस दूसरा है ग्राफोस। ठीक है ना। जियो का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं पृथ्वी, है ना, अर्थ, है ना। उसके बाद जो ग्राफिक्स है उसका मतलब होता है वर्णन। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन अगर हम इसको एक सिमिलर एक वर्ड में बात करते हैं तो कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, मतलब पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी का वर्णन जो है उसके अंदर सभी तरह के पर्वत पठार मैदान और ह्यूमन का क्या इंटरेक्शन है, सारा कुछ उसी पे आ जाएगा। ठीक है, जो अर्थ के ऊपर जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे उसमें मैन है, ह्यूमन है, चाहे उसके अंदर जितने भी हमारे फिजिकल हैं और ह्यूमन फैक्टर हैं, वो सभी के सभी जो है उसके अंदर ही काउंट होंगे। ठीक है, और जैसे ही इस सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ, उसके साथ के अंदर क्या है, बहुत सारे हमारे जो है विज्ञान के कितने ही सब्जेक्ट जो है इसके साथ में अटैच्ड हो गए। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हमारा जो साइंस जो है, इसके साथ में जितनी अदर साइंसेस थे, अलग अलग सब्जेक्ट थे, वो सभी इसमें इंक्लूड हुए। ठीक है ना, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा जियोलॉजी, है ना, जियोलॉजी, जिसमें हम अर्थ की जितनी लेयर है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा सॉइल सॉइल साइंसेस, है ना, मृदा के बारे में। उसके बाद हमारा आ गया ओशनिक साइंस। ठीक है, फिर आ गया हमारा बोटनी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा लाइफ साइंस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी थे हमारे, और इसके साथ के अंदर और भी जो हमारे जो सोशल साइंसेस थी वो भी इसके साथ में अटैच हुई। ठीक है, इसमें हमारा सोशल साइंसेस में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे आ गया हिस्ट्री, है ना, और सोशोलॉजी, समाजशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और उसके बाद आ गया पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये साइंसेस, सोशल साइंसेस भी जो है हमारी अगर हम बात करते हैं इसमें इंक्लूड हुए। ठीक है, पहले साइंसेस हुई, फिर सोशल साइंसेस हुई। तो इसका आधार पर मतलब ये अगर सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें हमारे साइंस जो है उसका भी बहुत सारा पार्ट जो है इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, हम इसको केवल यही ना समझे कि ये एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये एक साइंस को भी इंक्लूड करता है। अगर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ें तो इसमें जो है हमें साइंसेस का भी टच देखने को मिलता है। जैसे ओशनिक है, सॉइल साइंसेस है, जियोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, लाइफ साइंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये इसके बारे में, ये सभी ही साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो इसके अंदर जो है हम इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिस तरह से हम बात करते हैं कि जो ये सब्जेक्ट है एक तरह से क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, इसमें एग्जांपल भी है एक। ठीक है ना, कि जैसे अगर मान लो एक हमारी फील्ड जो है, ठीक है, क्रॉप फील्ड जो है, हमारी फसल जो है, एक फील्ड, जो दूसरी फील्ड है वो किस तरह से उससे भिन्न है, जबकि दोनों ही हमारी जो है अर्थ के ऊपर है। ठीक है, डिपेंड करता है कि ये दोनों फील्ड जो है, ठीक है, ये दोनों फील्ड के अंदर क्या है,
ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे हम बात कर रहे थे कि किस तरह से एक फील्ड दूसरे फील्ड से किस तरह से भिन्न है, तो डिपेंड ऑन देयर, किसके बिहाफ पर हम कह रहे हैं कि वहाँ की जो सॉयल है, ठीक है ना, और वहाँ का जो क्लाइमेट है ना, वहाँ की जो है टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और वहाँ पर हम कह सकते हैं मार्केट एरिया है, ठीक है। ये सारे के सारे फैक्टर अलग अलग हैं, सोइल सभी जगह अलग है, क्लाइमेट अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, मार्केट एरिया अलग है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर ही एक फील्ड को दूसरी फील्ड से, एक फसल को दूसरी फसल से अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी का ही एक साथ का अगर हम बात करते हैं पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। ह्यूमन ज्योग्राफी भी एक तरह का इस एक साइंसेस है जिसमें हम उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं, अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं, है ना, तो ज्योग्राफी आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, और एक है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल, तो ह्यूमन के बारे में क्या है, ह्यूमन भी एक तरह का इसका एक अभिन्न अंग है, जिसने प्रकृति के ऊपर, नेचर के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ रखी है ना, और जिसमें क्या है, ये जितने भी इसके पार्ट हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। और एक छाप के तौर पर क्या है, इसने एक, जिस तरह से इसने अपने आवास बनाए, अपना व्यवसाय सेटअप किया है ना, अपना जो है जो हाउस बनाया इसमें, है ना, ठीक है, अपना क्या है काम धंधा, ठीक है, बिजनेस वगैरह सेटअप किया, ठीक है। उसके बाद अपना इसने जो है अपने कपड़े जो है वो भी सारे जो है अर्थ से ही लिए हैं, नेचर ही दे रही है सब कुछ, तो उनका सेटअप किया। तो उसके रूप में हम कह सकते हैं कि इसने अपनी जो छाप है वो प्राकृतिक भूगोल के ऊपर छोड़ दी, है ना। तो एक तरह का इसका एक अभिन्न अंग बन गया, क्योंकि एक ह्यूमन ही है जो अर्थ को सबसे ज़्यादा जो है हार्म पहुंचा रहा है ना, क्योंकि जितने भी तरह की उसकी एक्टिविटी है, जितने भी तरह के उसके फैक्टर हैं, वो सारे के सारे जो है वो ह्यूमन ही तो कर रहा है ना। और अगर हम बात करते हैं कि एक इंटीग्रेशन के रूप में अगर हम बात करते हैं कि अगर एक जो ज्योग्राफी है एज ए इंटीग्रेटेड ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो मतलब ये सभी के बीच में अपना एक संबंध जो है, एक कोऑर्डिनेशन जो है ना, कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित करता है, वो है हमारी ज्योग्राफी, ठीक है। किस तरह से कि जैसे सपोज अगर ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक प्लेस जो है ये दूसरा प्लेस है, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंस है ना। जैसे हमने पीछे क्रॉप का एग्जांपल लिया, वैसे ही हम इसके बारे में कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि उनमें जो है हम कह सकते हैं कि उनके अंदर जितने भी तरह के हमारा अगर हम उनका जो है डिटेल से स्टडी करते हैं तो क्या है, ये प्लेस की क्राइटेरिया, इसका अगर हम बात करते हैं, जितना भी अगर फिजिकल ह्यूमन फैक्टर सारे अलग दिखने को मिलेंगे, जबकि इसके भी जो है इसी तरह से फैक्टर जो है अलग हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा एज ए दो फैक्टर्स को आपस में जो है स्टडी करता है ना। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की,
तो इंडिया के अंदर क्या है, हमारे अलग अलग तरह के फैक्टर हैं, जिसमें हमारे पर्वत, पठार, मैदान सारे कुछ है ना। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंदर भी ये सारे फैक्टर हैं, और फिर भी क्या है, हम उस सभी फैक्टर्स को लेकर ह्यूमन का क्या प्रभाव है उसके ऊपर, ठीक है, मानव का क्या प्रभाव है, उन सभी के बारे में हम जो है स्टडी करते हैं ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है हमारे इसके अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों से अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या होता है कि जैसे मान लो कई फैक्टर जो है सिक्योरिटी पर्पस के तौर पर जो है मतलब सेटअप कर दी जाती है। जैसे मान लो हर देश की एक सिक्योरिटी है ना, उसके आधार पर हम जो है अपने साधन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, जितना बड़ा हमारा एरिया होगा, ठीक है ना, तो युद्ध का भी जो है उतना ही बड़ा हमारा जो है एक तरह से स्कोप बन जाता है ना। और उसी के आधार पर ही क्या है, हम देखते हैं कि कितने सिक्योर है एक देश दूसरे देश के साथ में, ठीक है ना। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि प्रत्येक भौगोलिक तथ्य समय के साथ में परिवर्तित होता है तथा समय के परिवेश में उसका व्यापक ही किया जा सकता है। भू आकृति, ठीक है ना, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, क्लाइमेट है, और बॉटनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये सारे की सारी जो है एक एक टाइम के अंदर जो है एक हिस्ट्री बिहाफ के ऊपर जो है सारी की सारी बदलती रहती है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एक दूसरे को साथ में इंटीग्रेट करेंगे, तो जैसे सपोज किसी एक एक जो प्लेस है उसके पास के अंदर सभी ने सी यहाँ पर पहुँचना है और एक के पास बी है, ठीक है ना। इसके पास में और इन दोनों की जो दूरी है, मतलब ये दोनों जो है 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये 1500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ए सी से 1500 किलोमीटर, बी सी से 1500 किलोमीटर दूर है। अब क्या होगा, ये यूज कर रहे हैं प्लेन, एरोप्लेन, ये यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं रेल, ठीक है, रेलवे, ठीक है। तो इसको पहुंचने में यहाँ पर जो है 17 घंटे लग रहे हैं, 17 आवर, और इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 घंटे ही लग रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके क्या है, मतलब अब हमारे लिए हर देश तक पहुंचना, वहाँ पर उस चीज़ के बारे में स्टडी करना, उससे अपना विचार साझा करना, उससे अपना जितना भी इंटरनेशनल हम कह सकते हैं व्यापार है, इंटरनेशनल ट्रेड है, अपना साझा करना बहुत ज़्यादा इजी हो गया है, ठीक है ना। क्योंकि हम एक दूसरे के साथ में अपना जो इंटीग्रेशन है वो अपना साझा कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब हर चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गई है, ठीक है ना। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि भूगोल की जो है हमारी शाखाएं हैं, है ना, कितनी भी तरह की हमारी भूगोल की ब्रांचेज हैं, ठीक है, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी के अंदर अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं, ठीक है ना, इसके अंदर अगर हम बात करते हैं मोटे तौर पर 2 हमारी सबसे बड़ी है, जिसमें हम सबसे पहले को बात करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं हम ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना। अब ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी के आगे भी बहुत पार्ट है, ठीक है ना। अगर हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक बुक के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है ना, कि किस तरह से जो है ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी के आगे भी बहुत सारे पार्ट है, ठीक है ना। और इससे पहले अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं भी किस किस फील्ड के अंदर जो है ज्योग्राफी वर्क करती है, तो वो ये फील्ड है ना, हमारी जितनी भी है। अगर हम बात करते हैं जियोलॉजी की, तो किस तरह से ये सारी फील्ड जो है हमारी, वो हमारी ज्योग्राफी के साथ में किस तरह से जो है हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। जैसे मान लो बात करते हैं यहाँ से जियोलॉजी, है ना, तो जियोलॉजी के अंदर क्या है, जो फैक्टर इसमें बात करते हैं, अगर हम ये नीचे के जितने भी फैक्टर हैं ये सारे के सारे ज्योग्राफी में हैं,
ठीक है ना भाई, ये एक सब्जेक्ट है और हम ज्योग्राफी में उसको किस तरह से किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला है जैसे जियोलॉजी है, फिर जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें जितनी भी लैंड फॉर्म्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसमें जो जितने भी हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जितनी भी नीचे की परत है उसके बारे में स्टडी करते हैं। फिर है मेट्रोलॉजी, इसमें जितने भी हमारी जो है मौसम के बारे में स्टडी करते हैं, और इसमें क्लाइमेटिकल फैक्टर किस तरह से जो है हवा किस विंड चल रही है, किस तरह से कौन सी हमारी जो है मानसून किस तरह से आ रही है, सारे फैक्टर इसी के अंदर हम क्लाइमेटिकली फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंदर जितना भी हमारा हम बात करते हैं, हाइड्रोलॉजी के अंदर तो जितना भी हमारा जल विज्ञान है, जल विज्ञान के साथ में अब इसको किस में पढ़ते हैं हम, ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान के अंदर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी मतलब जो मृदा विज्ञान है उसके बारे में, और इस ये ज्योग्राफी के अंदर किस में स्टडी करते हैं हम, जितनी भी हमारी जो है सॉइल ज्योग्राफी, जिसको मृदा भूगोल बोलते हैं, ठीक है। बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, तो इसके अंदर क्या है, फाइटो ज्योग्राफी, मतलब जिसमें पादप भूगोल जो है उसमें हम स्टडी करते हैं। जूलॉजी है, प्राणियों के बारे में स्टडी करते हैं अलग अलग तरह के, तो इसमें प्राणी भूगोल मतलब जियोग्राफी के बारे में स्टडी करते हैं। इको मतलब जितना भी पारिस्थितिकी विज्ञान है, ठीक है, जिसमें अलग अलग हमारे हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो ये ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह से इन्वायरमेंट साइंस, ठीक, इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण भूगोल का हम किस में, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी मतलब पर्यावरण भूगोल के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। इसी तरह एंथ्रोपोजियोग्राफी है, जिसमें मानव शास्त्र है, मानव शास्त्र को किस में, कल्चर ज्योग्राफी के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसी तरह से जितने भी हमारी हिस्ट्री है ना, फिलोसफी है, जितनी भी जो हमारी, उसमें हम ज्योग्राफिकल थॉट के अंदर पढ़ते हैं भी किस किस तरह के ज्योग्राफर हुए हैं, किस किस तरह के जो है एशियंट ज्योग्राफर हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में सारी हम स्टडी करते हैं। सॉइल ज्योग्राफी है, इसको सॉइल ज्योग्राफी के, सोशल ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं। सोशोलॉजी मतलब समाजशास्त्र को है। हिस्ट्री है, जितनी भी हिस्ट्री है, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के बारे में हम, मॉन्यूमेंट मतलब इसमें जितने भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता है उनके बारे में सारी स्टडी हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो है, जिसमें हम पॉलिटिकल दूसरे देशों के साथ में पॉलिटिकल संबंध किस तरह से हमारे किस तरह की बाउंड्रीज है, वो सारे की सारी हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। डेमोग्राफिक मतलब जो हमारा जननांकीय है, इसको हम क्या है, पॉपुलेशन मतलब इसमें हम जितने भी हमारे किस किस देश में कितनी कितनी पॉपुलेशन है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स है, इसमें जितने भी हमारा अर्थशास्त्र है, इसको क्या है, हम आर्थिक भूगोल के अंदर स्टडी करते हैं, मतलब जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमारी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटनरी, क्वार्नरी के बारे में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक्टिक्स के अंदर क्या है, हम जितना भी इसको हम बात करते हैं गणित या खगोल के अंदर, ठीक है, सॉरी, इसको हम बात करते हैं कि, तो इसको हम जो स्टडी करते हैं, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव जितना भी हमारा जो है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें अलग अलग मीन, मीडियन, मोड के बारे में, तो मैथ है, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है ना, जो गणित है, खगोल की है, इसको भी है गणित और खगोल भूगोल के अंदर हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जितनी भी ब्रांचेज है, फील्ड है ज्योग्राफी की, इस तरह से जो है वर्क करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे पहले आता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, है ना, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसमें बता देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले आता है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है, हम जितनी भी हमारी लैंड फॉर्म्स हैं, है ना, अर्थ के ऊपर, उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारी है जियोमॉर्फोलॉजी। फिर है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है ना। क्लाइमेटोलॉजी मतलब जितनी भी तरह की हमारी मौसम है, किस तरह से हवाएं हैं, क्या क्लाइमेटिकल फैक्टर है, उन सभी की हम जो है स्टडी करते हैं। फिर आता है हमारा हाइड्रोलॉजी, तो जितना भी हमारा अर्थ के ऊपर जल है, ठीक है ना, उसके बारे में स्टडी करते हैं, कितना हमारा जो है समुद्र में है, कितना हमारे किस तरह के, कितना हमारा पर्वतीय एरिया में, कितना हमारा जो है माउंटेन एरिया में, कितना हमारा लैंड एरिया में, कितना हमारा सी एरिया के अंदर जो है, वो सभी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और इसके अंदर क्या है, सॉइल ज्योग्राफी है ना। तो सॉइल ज्योग्राफी के अंदर क्या है, जो हमारी
हम बात कर सकते हैं इसके अंदर मृदा के बारे में हम बात करते हैं, वो सारा फिजिकल फैक्टर के अंदर आता है उसके अंदर। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में हमारा जो है फर्स्ट क्या है हमारा सोशल कल्चर ज्योग्राफी, है ना, पहला ये है। दूसरा आता है हमारा पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन में हम जितने भी हमारे संसार में जो भी एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें जितने भी तरह की हमारी एक्टिविटी है उनके बारे में स्टडी करते हैं। फोर्थ आता है हमारा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करते हैं, भाई हमारे जो अर्थ के ऊपर सभ्यता कब शुरू हुई, ठीक है, वो हमारा ह्यूमन फैक्टर आता है, ह्यूमन फैक्टर के अंदर आता है, ठीक है। तो एक डायग्राम्स के थ्रू हम इसको इजीली समझ सकते हैं। जैसे ये है फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ये प्रिंसिपल और फिलोसफी है, ये दो तरह से पार्ट में डिवाइड है, ज्योग्राफिकल थॉट, ह्यूमन इकोलॉजिकल लैंड एंड द ह्यूमंस, ठीक है। और मेथड और टेक्निक्स के आधार पर क्या है इसमें कार्टोग्राफी है, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव है, फील्ड मेथड्स हैं, उसके बाद एक जीआईएस जो इंक्लूड हुआ है जिसमें जीआईएस है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एलआईएस है, लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये सारे, और ह्यूमन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में ये सारे सोशल है, पॉपुलेशन है, इकोनॉमिक है, और ये हमारा हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, रूरल एरिया है। ये हमारा पॉपुलेशन के एंड सेटलमेंट के आधार पर दो पार्ट में डिवाइडेड है, रूरल एंड द अर्बन। इकोनॉमिक आगे पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें हमारा एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रियल है, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, और सर्विसेज है हमारा, ठीक है ना। इसी तरह इधर अगर हम बात करते हैं जो हमारी फिजिकल फैक्टर है, तो फिजिकल ज्योग्राफी है, वो भी हमारी क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, ठीक है ना। ये भी आगे जो है इंटरफेस बायोज्योग्राफी जो है आगे पार्ट में डिवाइडेड है, चार पार्ट में, जिसमें हम इकोलॉजी है हमारा, ठीक है, प्लांट्स ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी और जू ज्योग्राफी है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो है इसी के अंदर हमारे आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम अगर बात करते हैं इन फ्यूचर आगे की, ठीक है, तो उसमें क्या है हमारा ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी बेस्ड ऑन द रीजनल अप्रोच, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं अब जो है लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या है जो हमारा ब्रांचेस है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी बेस्ड ऑन रीजनल अप्रोच, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं, ठीक है ना, प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारा, इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो ये 4 पार्ट में हमारा डिवाइडेड है, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा रीजनल स्टडी, रीजनल स्टडीज, ठीक है, रीजनल स्टडी या फिर हम इसको बोलते हैं एरिया स्टडी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है इसके अंदर वो आता है हमारा रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तीसरा आता है हमारा रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। चौथा आता है हमारा रीजनल एनालाइज। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी रीजनल स्टडी है, ठीक है, इसको हम प्रादेशिक अध्ययन भी बोलते हैं, मतलब किसी भी एरिया के बारे में हम स्टडी करते हैं, रीजनल वाइज हम स्टडी करते हैं, इसको द रीजनल मतलब बड़े बड़े फैक्टर्स के आधार पर। एक उसके अंदर क्या है, हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे मैक्रो रीजन,
फिर मेसो, फिर माइक्रो रीजन्स। उनकी नेचर के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर क्या है, हम रीजन्स वाइज इसको स्टडी करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है रीजनल प्लानिंग। अब इन रीजन्स में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं। अब उन असमानताओं को समानता में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। और ये, लेकिन ये प्लानिंग जो है वो हमारी अर्थ के आधार पर होगी। ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को जो है तोड़ फोड़ दें या किसी चीज़ को है नुकसान दे दें, नुकसान पहुंचा दें। तो मतलब क्या है, इसमें हम रीजनल, किसी भी रीजनल की प्लानिंग करेंगे। किसके आधार पर, नेचर के आधार पर हम उस चीज़ को प्लान करेंगे, ताकि नेचर भी हार्मफुल ना हो सके, ठीक है ना। इसमें जितने भी शहर हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण एरिया हैं, उनके अंदर क्या है, हम एक रूल रेगुलेशन के अंदर क्या है, हम वर्क करेंगे, ताकि उसको जो है हम प्लान कर सके। जैसे लाइक रीजनल प्लान के अंदर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, है ना। तो चंडीगढ़ भी एक तरह की प्लान्ड सिटी है ना। फिर क्या है, जब वो चीज प्लान्ड हो जाएगी तो फिर क्या होगा, उस रीजन का डेवलप होगा, मतलब प्रादेशिक प्रादेशिक विकास, है ना। इसको बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट। मतलब किसी भी प्रदेश का हम विकास, ठीक है, विकास तब होगा जब वो प्रदेश या तो प्लान्ड होना चाहिए, या फिर उसके अंदर किसी भी तरह का इस तरह के फैक्टर नहीं होने चाहिए कि जिससे कि वो हमें जो है प्रदेश, हम कह सकते हैं कि वो उसको किसी तरह का हार्मफुल ना पहुंचा सके, ठीक है ना। नेचर वाइज वो कभी भी हार्मफुल ना हो, ठीक है ना भाई। उसमें इस तरह के फैक्टर ना हो कि वो एरिया डेवलप ही ना हो, ठीक है ना। उसमें फैक्टर्स हो ताकि इकोनॉमी डेवलप की जा सके, ठीक है ना। उसको बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है ना, पूरे रीजनल की डेवलपमेंट, ठीक है ना। उसके बाद है रीजनल एनालाइज। ये एनालाइज का पार्ट आता है हमारा जब हम यहाँ स्टडी करते हैं ना। स्टडी का लास्ट जो पार्ट है वो हमारा है एनालाइज, ठीक है। अब हम एनालाइज करेंगे कि कौन से फैक्टर, कौन से रीजन जो है अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, किस तरह से उनके अंदर उनकी कमियों को पूरा किया जा सके, किस तरह से उसको जो है हम सुधारा जा सके, ठीक है। तो वो है हमारा रीजनल एनालाइज के अंदर, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, बट नॉट लिस्ट, फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व, ठीक है। अब भौतिक भूगोल के अंदर क्या है कि अब महत्व कैसे है, अगर हमें वो चीज़ का पता ही नहीं होगा भौतिक भूगोल के अंदर। अब हमने क्या कुछ पढ़ा है भी इसके अंदर, जितने भी हमारे पर्वत पठार मैदान, ठीक है, जितने भी हमारे समुंदर झीलें तालाब सारा कुछ है ना, वो सभी के बारे में हमने स्टडी करना है, ठीक है। कितने तरह के हमारे एयर प्रेशर हैं, क्लाइमेटिकल फैक्टर हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में, किस किस तरह की आकृतियां हैं, किस किस तरह का माउंटेन एरिया है, किस तरह का लो लैंड एरिया है, किस तरह का हमारा हाई लैंड एरिया है ना। तो उन सभी के बारे में, मौसम कैसा है, संरचना कैसी है, बनावट कैसी है, जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वर्षा, वायुदाब, ये सभी के बारे में हम लोग, समुद्र झीलें तालाब, ये सभी के बारे में हम स्टडी करते हैं। आहार श्रृंखला कैसी है ना। तो किस तरह से इकोसिस्टम किस तरह का है, तो इन सभी के बारे में अगर हमें स्टडी होगी, ठीक है ना, तभी हम पहचान पाएंगे, तभी हम इसका इम्पोर्टेंस बता पाएंगे। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो हम क्या उसकी इम्पोर्टेंट बताएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी हमारे लिए एक तरह से इम्पोर्टेंस भी है, इन चीज़ की इम्पोर्टेंस भी है। क्योंकि अगर हमें इस चीज़ का पता ही नहीं होगा तो फिर इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा और ये यूज़ कैसे होंगी। इनके अंदर छुपे हुए कितने तरह के हमारे जो है मिनरल्स हैं, ठीक है ना, या फिर अर्थ के नीचे कितने तरह का लावा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, हमें पता कैसे लगेगा कहाँ पर कौन सा लो लैंड एरिया है, कहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर है, कहाँ पर किस तरह की खेती होती है, किस तरह का क्या सिस्टम है, तो हमें नहीं पता लग पाएगा, ठीक है ना। तो इसके जितने भी फैक्टर हैं वो सारे के सारे जो है हमारे इम्पोर्टेंस तब होगी जब इनका प्रभाव जो है एक एक मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ ह्यूमन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना।
ह्यूमन पर जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो इसकी इम्पोर्टेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी। फिर ये फैक्टर क्या है, उसको जो है उनका प्रभाव देखने को हमें मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें बात करते हैं कि जैसे वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशन एसी जो है, वायु शीत इत्यादि, तापमान, वर्षा, वनों के घनत्व और तथा घास प्रदेश को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी तरह की हमारा टेम्परेचर है, जितने भी तरह का हमारी वर्षा है, रेनफॉल है, फॉरेस्ट है, डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ये सारे के सारे जो है हमारे जो है एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक तरह की जिसको बोलते हैं भी आदमी को एक ह्यूमन को एक आरामदायक ज़िंदगी देने में इन चीज़ का रोल है। अगर ये चीज़ें ना हो तो नेचुरली जो है अर्थ के ऊपर ह्यूमन जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अगर नदियाँ झीलों की बात करते हैं तो किस तरह से हमने जो है वाटर ट्रांसपोर्ट बना रखा है, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हर फैक्टर, जो भी फैक्टर को उठाएंगे हम, वो हर चीज़ ज़रूरी है। मौसम है, अगर मौसम के बारे में नहीं पता होगा तो हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि कौन सा मौसम अच्छा है कौन सा बुरा है, तो कौन बताएगा ये हमें फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पता लगेगा, ठीक है ना। कहाँ पर किस तरह का मौसम बनता है, कैसे बनता है, किस तरह की आकृति हैं, किस तरह से वो जो है यूज़ होती हैं, किस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो है कंप्लीट चैप्टर के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने स्टार्टिंग से बात की, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने बात कर दी भी जितना भी हमारा फिजिकल किस तरह से ज्योग्राफी इंटीग्रेटेड है, किस तरह से ज्योग्राफी के अंदर इन्वायरमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में किस तरह से एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। इन सभी के बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने नेचुरल है, किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, फिर सोशल साइंसेस के साथ में ये सारी हिस्ट्री के अंदर ही आएगा। फिर ग्लोबल ज्योग्राफी आई, फिर ग्लोब आया, फिर जीआईएस वगैरह का, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट में ये चीज़ें आई सारी की। फिर इन्वायरमेंट के साथ में उसका रिलेशन कैसा बना, ठीक है ना। धीरे धीरे उसका जो है हमने विकास होना शुरू हो गया। उसके बाद में जैसे ही ये फैक्टर, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी का, फिर यहाँ पर डेफिनेशन आ गई। एरिस्टोटल जो है इराटोस्थेनीज ने जो है इसके बारे में हमें बताया, ठीक है। इसका ये जो है इसका जन्म और ये मृत्यु का टाइम है, ठीक है। ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ जो है इसका हम कहते हैं कि ज्योग्राफी की डेफिनेशन अगर एक वर्ड में, एक लाइन में अगर बताए तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है, ठीक है। सब्जेक्ट साइंसेस के साथ में सबसे पहले इसका रिलेशन हुआ, जिसमें जोलॉजी है, सोशल साइंसेज है, ओशनिक है, बॉटनिक है, लाइफ साइंस है। फिर सोशल साइंसेज के अंदर इसने हिस्ट्री है, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस फील्ड, इसके बारे में इसके साथ में इसका रिलेशन हुआ, ठीक है ना, संबंध। उसके बाद में फिर इसी का ही एक पार्ट है, ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है। एक तो फिजिकल है, एक है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया भी, ह्यूमंस की जितने भी फिजिकल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से उसे हमने छाप इस पर छोड़ दी है, ठीक है ना। इसके बारे में हमने स्टडी किया। उसके बाद ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटेड, इसके बारे में हमने बात किया अभी किस तरह से एक प्लेस दूसरे प्लेस से किस तरह से अदर है। इंडिया का एग्जांपल लिया हमने, एक प्लेस का एग्जांपल लिया, किस तरह से एक प्लेस यहाँ सी पर पहुंच रहे हैं तो किस तरह से एक प्लेन का यूज़ करें, एक रेलवे का, तो किस तरह से एक प्लेस दूसरे प्लेस के साथ में इंटीग्रेटेड है। इसमें जो है हमारा, हम कहते हैं कि दूरी मैटर नहीं करती है, उसका आपस में संबंध ज़्यादा मैटर करता है भी, किस तरह का उसका जो है आपस में रिलेशन है, ठीक है। फिर ब्रांचेस की बात की, जिसमें ह्यूमन है, फिजिकल है, ह्यूमन है, उसके आगे पार्ट के बारे में डिवाइड किया, जो जियोमॉर्फो है, क्लाइमेट, हाइड्रोलॉजी है। इधर भी हमने सोशल साइंसेस, कल्चर, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक्स और हिस्टोरिकल, इसके बारे में हमने जिक्र किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर लास्ट के अंदर हमने जो इसके बारे में बात की वो थी हमारी ब्रांचेस के बारे में। ब्रांचेस के अंदर हमने जो है रीजनल अप्रोच के आधार पर रीजनल स्टडी है, रीजनल प्लानिंग है, रीजनल डेवलपमेंट के बारे में और रीजनल एनालाइज के बारे में स्टडी किया। लास्ट में हमने फिजिकल ज्योग्राफी का क्या है इंपॉर्टेंस के बारे में बात की भी, किस तरह से जितने भी फिजिकल फैक्टर हैं उनकी इंपॉर्टेंस तब बनती है जब उसका ह्यूमन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन का सभी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से ह्यूमन का जितने भी लैंड एरिया है, कितने जो है हमारा वाटर है, विंड है, सभी का प्रभाव
जो है ह्यूमन पे पड़ता है, ठीक है ना। तो किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसी कारण से इसका जो है इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। तो ये आपका एक ओवरऑल सब्जेक्ट हो गया कंप्लीट, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में जो है आपने डिटेल से स्टडी कर लेना है। और इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया था, अब लास्ट में फिर से थोड़ा सा बता दूं, इसके बारे में जो जैसे ये जो बुक है वो हमारी ये है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो है हमारी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। और ये जो है जैसे एनसीईआरटी की बुक है हमें, ठीक है, ये एनसीईआरटी की बुक है और ये इंग्लिश मीडियम की बुक है। उसके बाद इसी की जो है हमारा हिंदी है, जिसमें भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो है, इसके बारे में ये भी एनसीईआरटी की बुक ही है हमारी, ठीक है। ये सारी की सारी जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक ही है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने जो है इसमें स्टडी किया है, ठीक है। ओके, थैंक यू।